क्वेश्चन आउट का जो संभावना होता है, मैनेजमेंट जो होता है एग्जाम का, वो अच्छे से हो पाता है। तो सीएसबीसी आपको तो हम बोले थे कि 21,391 पोस्ट जो था पिछले साल, जो आपका वैकेंसी आया था 2 साल पहले, उसी से वो, और आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है वो किस पैटर्न पे होने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग का सिलेबस भी क्या होने वाला है, इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। बिहार पुलिस के लिए दिल धड़का देने वाली घटना सामने आ गई है दोस्तों, यानी कि आपका 1 महीना में रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा और बहुत सारे लोग परेशान हैं, हैरान है कि मेरा तो तैयारी भी नहीं हुआ है, क्लास भी खत्म नहीं हुआ है, कैसे हम क्या कर पाएंगे। क्योंकि आपके आयोग ने, सीएसबीसी ने बहुत तेजी दिखाया है और आपके एग्जाम डेट को लेकर के ऑफिशियल जानकारी, यानी कि सीएसबीसी के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं कि आपका नोटिस दे दिया गया है। 19,838 पोस्ट के लिए बोला गया कि 16/7/2025 से लेकर के 3/8/2025 तक, यानी कि 16 जुलाई से लेकर के लगभग आपका 3 अगस्त तक एग्जाम होने वाला है और एक पाली में आपका एग्जाम होगा। ये सूचना आप लोग देख भी लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन कुछ खास चीज हम इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। सूचना के साथ साथ आप सिलेबस को कैसे समझेंगे, तैयारी कैसे करेंगे ताकि कम दिन में आप इसको अच्छे से समझ पाएं, वो भी हम बताने वाले हैं। यहां बोला गया है आपका कि पूरे 38 जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सभी जिला में आपका होना है और परीक्षा का जो पाली है, एकल पाली, मतलब एक दिन में एक ही पाली में एग्जाम होने वाला है। इससे अच्छा ये होता है कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है, या क्वेश्चन आउट का जो संभावना होता है, मैनेजमेंट जो होता है एग्जाम का, वो अच्छे से हो पाता है। तो सीएसबीसी आपको तो हम बोले थे कि 21,391 पोस्ट जो था पिछले साल, जो आपका वैकेंसी आया था 2 साल पहले, उसी से वो समझ गया है। जब क्वेश्चन आउट हुआ था, वो अब ठीक हो गया है, तैयार हो गया है, अपने व्यवस्था को सही करने का पूरा प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप लोग कि 16/7/2025 से लेकर के अब किसका एग्जाम 16 को है, किसका एग्जाम 3 को है, किसका 23 को है, ये थोड़ा सा लक पर भी डिपेंड करेगा। ये एडमिट कार्ड जब आएगा तब पता चल जाएगा आपको। एग्जाम से 10 दिन या 12 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि परीक्षा का जो अवधि होने वाला है, 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा। और आपको यह भी बता दें कि एक ही एग्जाम है आपका बिहार पुलिस का। लगभग 18 लाख लोग, यानी कि 17.5 या 18 लाख लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं, फॉर्म भर चुके हैं। तो एग्जाम को देंगे और उसमें देखेंगे आपकी 2 घंटे का समय सबको मिलने वाला है और 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका एग्जाम होगा। दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक एग्जाम होगा। एक पाली में एग्जाम 16 को बुधवार, 20 को रविवार, 23 को बुधवार, फिर 27 को रविवार, 30 को बुधवार, रविवार। मतलब यहाँ पे शेड्यूल जो आपको दिख रहा है कि बुधवार और रविवार को आपका एग्जाम दिया गया है। तो अच्छा होगा किसी का 3 को होगा, जब एडमिट कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा। तो वो थोड़ा सा लकी होंगे, उनको समय ज्यादा मिलेगा और क्वेश्चन को भी वो देख पाएंगे, एनालिसिस जब होगा तो कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज। लेकिन अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे पूर्वाह्न में है। सोच लीजिए कि 12 बजे से एग्जाम है और आपका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे ही है। वहां पे आप लगभग 10:30 बजे तक भी जाएंगे, मतलब उससे पहले 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक हमें लगता है कैसा होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा कम से कम देगा। तो वहां पे आप लोग को इतने समय में वहां पे पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारा चीज दिया गया है, इस पूरे नोटिस को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर दिए हैं, वहां से डाउनलोड करके आप इस नोटिस को अच्छा से पढ़ लीजिए। हिंदी में लिखा गया है, कोई भारी बात है भी नहीं। आप सभी लोग पढ़िए, जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, पढ़ करके अच्छे से जाइएगा एग्जाम देने के लिए। एडमिट कार्ड आएगा, उस पर भी बहुत सारा चीज लिखा रहेगा, वो हम बता देंगे। लेकिन आप इसको पढ़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री का है। ठीक है, फ्री में है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पे नोटिस वगैरह भेज देते हैं ताकि आप अपडेट रहें किसी भी चीज से संबंधित। कैसे ज्वाइन करेंगे, आपका अगर टेलीग्राम है आपके पास, उसको ओपन करिए और सर्च बटन होगा उसके ऊपर में, उस पर क्लिक करिए और लिखिए आनंद स्टडी ऑनलाइन। आपको चैनल दिख जाएगा मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, सभी चीज बताया गया है। ठीक है, परीक्षा का तिथि यहाँ पे दिया ही गया है, समय भी बता दिया गया है। यहाँ देखिए प्रवेश पत्र के बारे में भी बता दिया गया है, मतलब एडमिट कार्ड कब आपका, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और कब वो खत्म हो जाएगा वेबसाइट से, ये भी डेट दिया गया है। जिसका 16 तारीख से एग्जाम होगा बुधवार को, वो 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक के बीच में अपना प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। जिसका 20 को होगा तो 13 से लेकर 20 के अंदर में, है ना। लगभग आप देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि 16 से है तो 9 से लगभग 7 दिन पहले आप लोग का, 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड दिया जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जहां भी सेंटर होगा वहां देने जाइएगा एग्जाम। पूरे बिहार में ही सेंटर होगा सभी जगह पे। यहाँ कहा गया है कि अपना प्रवेश पत्र में आप सब चीज चेक भी कर लेंगे और उसको आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, क्योंकि यही आपको एग्जाम में लेके जाना होगा, आपका एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। इसके बिना अनुमति नहीं होगी। उसके बाद कहा गया है कि ध्यानपूर्वक इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, आपको खुद ही ऑनलाइन इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और इसमें कोई भी आपका दिक्कत होता है, देखिए परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो ये सभी चीज लेकर के नहीं जाना है। कोई भी आपका अगर आईडी है तो वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके एडमिट कार्ड में किसी तरह का दिक्कत हो जाता है तो इसके लिए बोला गया है कि जो भी
जैसे कि आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया, बहुत सारे लोग का होगा कि एडमिट कार्ड निकल ही नहीं रहा है, नहीं इशू किया गया है, तो क्यों नहीं हुआ है? अगर शिकायत होगा तो यहाँ पे कहा गया केंद्रीय चयन पर्षद का आपका दिया गया है एड्रेस, है ना, कौन सा एड्रेस है? तो यहाँ पे देखिए हार्डिंग रोड सचिवालय हॉल्ट के निकट पटना 8,01 स्थित कार्यालय से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा उस डेट में, तब दिक्कत होगा, तब जा करके आपको खुद ही जाना होगा और एडमिट कार्ड आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और डुप्लीकेट ई प्रमाण पत्र कब आएगा, ई प्रवेश पत्र कब आएगा? तो परीक्षा का तिथि अगर आपका 16 तारीख है तो 14 को आएगा, ठीक है, उससे पहले आप नहीं जाइएगा, 14 या 15 को भी जाइएगा तो आप वहां से डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र जिसका नहीं मतलब निकल पाया ऑनलाइन, तो वो जाकर के यहाँ से निकलवा लेंगे। देखिए आपका बता भी दिया गया, एड्रेस बता दिया गया, ध्यान रखिएगा इस एड्रेस को, ठीक है। उसी अनुसार से जिसका नहीं निकल पाएगा तो जिसका भी इस डेट में एग्जाम होगा उसका डुप्लीकेट ई प्रवेश पत्र इस डेट में इशू हो जाएगा, आप जाकर के उसको ले सकते हैं। फिर देखिए यहाँ लिखित परीक्षा के बारे में बोला गया है, जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो 10वीं कक्षा का होगा, यहाँ पे उसी के समकक्ष रखा जाएगा उसका जो स्तर होगा। इसलिए आप लोग आराम से तैयारी किए हैं या कर रहे हैं तो ज्यादा इसको हार्ड मान करके नहीं चलिएगा। आप लोग हमारे बैच से जुड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं बहुत अच्छे से, तो वहां से पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा और अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, आपका फायदा ही होगा। शिक्षा पथ के एप्लीकेशन पे हमारा क्लास चल रहा है, वहां पे जाकर के अभी भी एडमिशन ले लेते हैं आप। एडमिशन फी बहुत कम है, 349 रुपया, लेकिन पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, इसलिए आप लोग अभी भी रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी लोग न्यू होंगे या एग्जाम का भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो जाकर के वहां का वीडियोस देखना आप शुरू करिए, सब बना हुआ है, या लाइव क्लास भी जो होता है उसमें जुड़िए, या प्रैक्टिस सेट भी जो कराया जाता है उसमें भी जुड़िए, आपका फायदा होने वाला, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, इंक्वायरी नंबर आपके सामने है, इस पे कॉल या मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं बैच के बारे में, उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपको बताया कि 10:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, 9:30 से रिपोर्टिंग टाइम शुरू है और 10:30 के बीच में आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद आपका गेट यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका अनुमति नहीं होगा, आप वहीं पे बैठे रहेंगे। एग्जाम शुरू होगा आपका 12 बजे, लेकिन 10:30 बजे तक ही आपको वहां पे पहुंच ही जाना है, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत ज्यादा कुछ आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे इस प्रकार का ही OMR सीट आपके पास आने वाला है, जिसमें आप लोग को आंसर सीट यहाँ पे भरना होगा, है ना, जो भी आपको लगेगा कि सही है ABCD करके, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे भरना होगा, है ना। पूरा ये इस तरह का आपका OMR रहने वाला है 100 क्वेश्चन का, जहाँ पे सिग्नेचर वगैरह भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ आप पहले भी एग्जाम दिए होंगे तो आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बाकी अब चलते हैं हम लोग कि इसमें सिलेबस क्या पूछा जाएगा और किस तरह से आपको सोचना है, समझना है और तैयार होना है, आइए उसको समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि आपका पैटर्न क्या कहता है। तो बिहार पुलिस का अगर हम बात कर लेंगे, ठीक है, बिहार पुलिस हमेशा से इसका पैटर्न लगभग यही रहा है, बस पहले होता क्या था कि धांधली ज्यादा हो जाता था, धांधली ज्यादा होने के कारण सिलेबस हो, पैटर्न हो, कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या है, क्योंकि यहाँ कट ऑफ जा रहा है 80, 50, क्यों, सेटिंग हो गया ना, क्वेश्चन आउट हो गया, ये सब होता था। तो अब ऐसा नहीं देखा गया, यानी कि 21,391 पोस्ट जो पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ इसका रिजल्ट आया, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं किए, तो उन लोग का काफी अच्छे से एग्जाम लिया गया, काफी स्वच्छ तरीके से लिया गया, जबकि एग्जाम कैंसिल हुआ था, सेटिंग हुआ था, इसलिए अच्छे से लिया गया। तो अब CSBC आपका सतर्क हो गया है और अच्छे से काम कर रहा है, तो इसको आपको भी समझना चाहिए कि तैयारी आप अच्छे से करें, क्योंकि आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो इसी पैटर्न पे होने वाला है, इसको समझिएगा, ठीक है। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए आपको एक बात बताते हैं कि लगभग 16-17 लाख जो फॉर्म गिरा है, इतने लोग एग्जाम देंगे, कितने लोगों का नौकरी लगने वाला है, अंतिम रूप से कितना लोग का नौकरी लगेगा? तो यहाँ पे लगभग 19,838 यानी कि लगभग 20,000 लोग का नौकरी लगने वाला है। तो 20,000 और कहाँ 16-17 लाख, तो इसीलिए ये सब में क्या अंतर होगा, क्यों इतने लोग का नौकरी लगेगा? ये लोग वही होंगे जो अपने सिलेबस पर मेहनत बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, स्मार्ट तरीके से करेंगे, 20 घंटा नहीं पढ़ेंगे, 4 घंटा ही पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे और टू दी पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछेगा। यही आपका सिलेबस भी कहता है कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन आने वाला है। कितना क्वेश्चन आएगा? तो 100 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और यही 100 क्वेश्चन जो है आपको फिजिकल तक लेकर के जाता है और फिजिकल से ही तो आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ये भी तो आपको पता है कि मेरिट लिस्ट आपका फिजिकल से बनता है, दौड़ से बनता है, ऊंची कूद से बनता है, गोला फेंक से बनता है, तो इस पर ध्यान देना ही है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इस पर ध्यान देना ही होगा। तो 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही करेंगे, कितना अच्छे से बनाएंगे, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मार्क्स का बात कर लें तो एक क्वेश्चन बराबर 1 नंबर है, मतलब 100 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसी में कितना स्कोर करना है ये भी बताते हैं। टोटल मार्क्स आपका 100 हो जाएगा,
टाइम आपको कितना दिया जाएगा, तो लगभग 2 घंटा का समय दिया जाएगा। 2 घंटा का मतलब क्या कि 120 मिनट का दोस्तों आपको समय दिया जाएगा। आप चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सबको ये समय मिल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आरक्षण लागू होगा कि किसी को 90 मिनट मिल रहा है, किसी को 150 मिनट मिल रहा है, 2.5 घंटा मिल रहा है। नहीं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको 120 मिनट ही दिया जाएगा। लेकिन एक खुशी की बात आपको हम बताते हैं कि 120 मिनट में कितना क्वेश्चन हल करना है, तो 100 क्वेश्चन। काफी आसान है। और आसान क्यों है? क्योंकि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं होने से आपको सभी क्वेश्चन पे टिक लगाना है, क्योंकि ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है, ये तो आपको पता होगा। तो सभी क्वेश्चन पे टिक लगाते चलना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी सही हो जाता है और तुक्का भी लगता है। तुक्का कैसे लगता है उसका भी वीडियो बना हुआ है मेरा, लगभग 4 मिलियन व्यू है उस पर, और काम भी करता है ऑफलाइन एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा काम करता है, उसको भी देख लीजिएगा। तो हेल्प तो मिलता ही है। और उसके बाद बैच भी हमारा है, सिर्फ तुक्का ही नहीं लगाना। देखिए, सबसे पहले यही गलती करिएगा, जो हमारा बैच है वो पहले ज्वाइन करिएगा, तुक्का बाद में काम करेगा। तुक्का 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के लिए काम करता है। 85 क्वेश्चन तुक्का सही नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। तो बैच के बारे में भी आपको हम पहले भी बताए थे कि हमारा बैच चल रहा है और काफी शानदार तरीके से, अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, और वो पढ़ाया जाता है जो बिहार पुलिस में पूछा जाता है। और बैच कौन सा है, तो आपके स्क्रीन पे देखिए लग रहा होगा, बिहार पुलिस संकल्प वर्दी बैच स्पेशल 19,838 पोस्ट के लिए निकाला गया है। अब इसमें आपको एडमिशन ले ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे संस्था फी आपको नहीं मिलेगा। मात्र 349 में अलग अलग टीचर आपके अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, और काफी अच्छे से आपका तैयारी हो रहा है। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी, गांव से हैं, शहर से हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, इस बैच से जुड़िए, पढ़िए और बिहार पुलिस में रिजल्ट दीजिए। एक सीट आपका होना चाहिए 19,838 पोस्ट में से, तो बहुत अच्छा होगा, सरकारी नौकरी आपका हो जाएगा। लेकिन ये सुनने में काफी अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी हो जाएगा, इसके लिए मेहनत लगता है। मेहनत ये नहीं कि पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, सिलेबस को समझना पड़ता है। मेहनत ये कि 19 लाख, 17 लाख, 18 लाख जो लोग भरे हैं फॉर्म को, इससे लड़ना पड़ता है 20,000, 19,000 पोस्ट में आने के लिए। ये बड़ा बात होता है। और यहां काम करता है आपका कट ऑफ, कि कितना कट ऑफ में आप आते हैं, कितना नंबर आप हाईएस्ट स्कोर कर पाते हैं। तो ये जरूरी होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो हमारा बैच जो है संकल्प वर्दी बैच, इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। कैसे लेना है एडमिशन? इंक्वायरी नंबर भी आपके सामने होगा, इंक्वायरी नंबर पर फोन करके, मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। या कोई दिक्कत है तो आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले, क्या कि क्लास उसी पे चल रहा है। मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से पढ़ सकते हैं। आपका क्लास बिहार पुलिस का है ना, ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, शिक्षा पथ का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए, वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, और आपको बैच दिख जाएगा, उसको परचेज कर लीजिए बाय नाउ पे क्लिक करके। या कोई टेंशन है तो इंक्वायरी नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। बैच चल रहा है, उसमें आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा, आपको पूरा तैयारी करवाया जा रहा है। अगर आपका तैयारी नहीं है, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर पढ़िए, ये आपको सूचना हम दे दिए। और उसके बाद हमारा तुक्का वाला वीडियो देखिएगा, उससे 5-10 नंबर आपका जरूर बढ़ जाएगा। हर किसी का बढ़ रहा है, ऐसे ही थोड़ी 4 मिलियन व्यू चला गया है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर लोड है, सर्च करिएगा तुक्का बाय आंसर, आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आपको बता दिए। तो समय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 120 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे खुशी की बात क्या है कि क्वेश्चन आपके पास मात्र 100 है, मतलब कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का समय मिल रहा है। तब ना 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट, 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट होता तो 1 मिनट का समय एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। लेकिन 100 मिनट में 120 क्वेश्चन है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। तो कितना अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ करके बना सकते हैं आप। मैथ का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, है ना, इंग्लिश हिंदी हो गया, जीके जीएस बहुत ज्यादा हो गया। तो जीके जीएस तो बस ऐसा है कि आप क्वेश्चन पढ़िएगा, याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, या अंतिम उपाय तुक्का ही लगाना होगा। तो इसलिए मेहनत करिएगा, हमारे बैच से जुड़ कर करिएगा तो काफी आसान हो जाएगा। और थोड़ा सा सेल्फ स्टडी को भी उसमें ऐड कर दीजिएगा, बस काम आपका हो जाना। ठीक है, तो ये सब चीजें हम समझाते रहते हैं आपको, इसलिए क्योंकि आप सही रास्ते पे रहें। बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का ही करें, और जॉब लेना हर किसी का मन होगा, तभी ना फॉर्म गिरा है इतना। इसलिए आप लोग को मेहनत थोड़ा सा अलग करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सोच करके। तो काफी चीज आप लोग के लिए आसान भी है, लेकिन समझना भी होता है कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जा रहा है। अब दूसरा बात कर रहे थे कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे। जो आपके जीके के क्वेश्चन होगा, जीएस का क्वेश्चन होगा, है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब का जो क्वेश्चन होगा आपका, उसका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन टाइप रहेगा। जिसमें मन है उसमें बनाइए, जिसमें समझ में आता है उसमें बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम का मोड आपका ऑफलाइन होना है, पेन पेपर पे एग्जाम होगा, और आप लोग को वहाँ पे मतलब ये आपका आधार कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह लेकर चल जाइएगा, पेन लेकर के जाइएगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम में आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, ओएमआर पेपर होगा आपका, उसी पे आपको रंगने के लिए ऐसे मिलेगा। ठीक है, सही रंगिएगा, बस इसी पर तो खेल है, इसी पर तो रिजल्ट है कि कौन सा आप रंग रहे हैं चारों में से।
ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मलाइज करके कट ऑफ निकाला जाता है। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, इक्वी परसेंटाइल मेथड के द्वारा यहाँ पे किया जाता है आप लोग का नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है ये तो आपको पता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होता है, तो किसी का हार्ड क्वेश्चन किसी का इजी क्वेश्चन को मिलाने के लिए कि सही से रिजल्ट तैयार किया जाए, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइज करके यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है, कैसे आप लोग को तैयारी करना है। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आप लोग का आ चुका है, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट आपके होते हैं। तो जीके जीएस खास रूप से मायने रखता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स, क्योंकि इससे मिला करके लगभग 70 to 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। और 70 और 75 का मतलब है कि इतना परसेंट हो गया ना, 75%, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 75% क्वेश्चन आपका जीके जीएस करंट अफेयर से पूछता है। करंट अफेयर से कम क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा टेंशन इसके लिए नहीं लेना है। मेनली आपको जीके और जीएस पढ़ना है। जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, और जीएस में हो गया जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, तो वो पढ़ लीजिएगा। बाकी देखिए आप हिंदी से क्वेश्चन रहता है, हिंदी से पूछिएगा कितना क्वेश्चन रहता है, तो 7 रहता है ना। फिर इंग्लिश से भी लगभग 7 क्वेश्चन रहता है, दोनों मिलाकर के 7 हो गया, 14 या 15 क्वेश्चन दोनों मिलाकर के रहता है। बाकी मैथ का क्वेश्चन लगभग 10 रहता है आप लोग के लिए। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। तो ये सब मिला करके आपके इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग को हाई स्कोर करना होता है। तो ये सभी सब्जेक्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है बताइए? तो ज्योग्राफी हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स को थोड़ा कम भी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, और यहीं पे ज्योग्राफी हो गया। तो आप समझिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री हो गया, तो ज्योग्राफी अब हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ है, पॉलिटी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जाएगा। जीके जीएस में वो सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है, कवर करना है। और ये सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी चीज़ें आराम समझाया जाता है, और वहाँ पे अच्छे टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आप अच्छे से तैयार हो सके। तो बैच आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन पे चल रहा है, उसको ज्वाइन करिए, पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए, नोट्स भी उसका तैयार करके रखिए। ठीक है, तो ये सिलेबस हो जाएगा आपका। और ये सिलेबस में आप लोग को कम से कम पूरा जो क्वेश्चन आएगा इसमें से वो 100 क्वेश्चन आने वाला है। और 100 में से लगभग, ज्यादा नहीं, पहले 85-90 लाना होता था, अब ज्यादा नहीं, आप लगभग 70 के करीब में स्कोर कर दीजिए। 70 के करीब में आप खरी नंबर ले आइए, 70 क्वेश्चन सही कर दीजिए, आपका रिजल्ट फिजिकल के लिए हो जाएगा, मतलब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, लगभग 70 मान करके चलिएगा। 30 क्वेश्चन आप गलती भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ना एक भी नहीं है। 100 में 100 को रंगना है। कुछ क्वेश्चन तुक्का सही हो गया, कुछ क्वेश्चन आपके भरोसे सही हुआ, कुछ क्वेश्चन आपके बैच से सही हुआ, और कुछ क्वेश्चन आपके सेल्फ स्टडी से सही होगा। ये सब मिलाकर के आपका रिजल्ट बन जाएगा, और आप फिजिकल देने चल जाएंगे, और हो सकता है कि आपका नौकरी भी लग जाए। तो इस स्टेप में सोचिएगा, छोटा छोटा स्टेप बनाइए जिससे आप तैयारी करिए। और देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि आपका कितना रिजल्ट होगा। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ क्वालिफाइंग फॉर पीईटी विल बी 30%। 30% नंबर अगर आप लाते हैं, मतलब 100 में से 30 नंबर लाते हैं, तो कहा जाता है कि आप पास कर दिए जाते हैं। पास करने से रिजल्ट नहीं बनता है ना, कट ऑफ में आना होता है। कट ऑफ होगा आपका लगभग 70, 65, 68 कट ऑफ होगा, उसमें आना पड़ेगा। तो 30 नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। 5 गुना कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर पीईटी, मतलब 5 गुना लोगों को। अब 5 गुना का मतलब क्या होता है दोस्त, ये बताइए। 5 गुना का मतलब कि 19,838 पोस्ट है, तो इसका 5 गुना लोग को, लगभग समझिए कि 1,06,000 होगा, है ना, लगभग इतना लोग को, 1,06,000 लोग को, लगभग 7,000 लोग को यहाँ पे पीटी में बुलाया जाएगा, पीईटी में, है ना, बुलाया जाएगा, मतलब फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो उसमें आपका नाम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके लिए तैयारी बेस्ट करना होगा आप लोग को। सिलेबस भी आपको हम समझा दिए, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। फॉर्म वगैरह तो आप भर ही लिए हैं, बाकी सब चीज़ आपको हम पहले भी बताए थे। ये आपको एग्जाम पैटर्न भी आपको बता दिए। और यहाँ आपको ये भी समझ लिए थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका है कि प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होता है, ये तो आपको पता है, 100 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, इससे आपका मेरिट नहीं बनता है। और फिर द्वितीय चरण जो होता है, जो सेकेंड आपका स्टेप होता है, वो क्या होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसी को पीईटी बोला जाता है। ठीक है, इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। पता है आपको कि दौड़ 50 नंबर का होता है, इसमें हाईएस्ट स्कोर करना पड़ता है। समय अंतराल के, मतलब जितना कम समय मारिएगा उतना अच्छा है। फिर 25-25 का आपका गोला फेंक और ऊंची कूद हो जाता है। तो ये मेंटेन करते हैं, जितना नंबर लाते हैं इसी अनुसार से आपका मेरिट बनता है। ठीक है, लगभग 75-80 नंबर इसमें भी लाना पड़ता है। ठीक है, फिर तृतीय चरण जो होता है वो दस्तावेज सत्यापन, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। इसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी आप अपलोड किए हैं, आप 10th पास किए हैं, 12th पास किए हैं, जो आप सर्टिफिकेट दिए हैं, आप खुद सही है नहीं है ना, आपका फादर्स नेम, एड्रेस वगैरह सब सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, ये सत्यापन होता है। उसके बाद आप लोग का क्या होता है कि मेरिट बना दिया जाता है, मतलब कि आप लोग का अंतिम मेधा सूची बना दिया जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी के आधार पर ही आप लोग का क्या होता है
ही मेरिट बनता है। और भी बहुत सारा जानकारी होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकित्सीय परीक्षण मतलब मेडिकल टेस्ट में आंख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, है ना, सुनने की हकलाहट वगैरह जांच होता है बिहार पुलिस में, मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, चरित्र सत्यापन में आप देखेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड आइडेंटिफिकेशन, अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला की जांच की जाती है, ये सब भी होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी सबसे जरूरी का अगर हम बात करने के, देखिए ये सब जरूरी नहीं है, ये सब आपका अगर खराब होगा तब तो रिजल्ट नहीं होगा, ये तो ध्यान रखना ही चाहिए, पहले से ध्यान रखना चाहिए। अब बताइए कि आपराधिक मामला का मतलब क्या है? आप कभी भी अपराध किए होंगे, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है या केस वगैरह चल रहा है तो आपका नौकरी तो नहीं होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाला बात ये नहीं है कि फॉर्म आया उसके बाद हम अपराध नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये तो पहले से भी अगर होगा तो नहीं होगा, बाद में भी अगर अभी भी हो जाएगा एफआईआर दर्ज तो नहीं होगा आपका नौकरी। तो ये सब चीज नहीं, ध्यान आपको कहाँ देना है? रिटर्न पे, क्योंकि यही आपका पहला सीढ़ी है जो कि आपको पहुंचाएगा कहाँ? फिजिकल तक पहुंचाएगा। ठीक है, फिजिकल तक पहुंचाएगा। फिजिकल में पास करेंगे तो ये आपको पहुंचा देगा डायरेक्ट मेरिट लिस्ट तक, अगर ये सब चीज सही है, अपराधी आप नहीं है तब। ठीक है, ये सब चीज समझ गए। अब चलिए, जितने भी लड़के या लड़कियां हैं, अच्छे समझ में आपको आ चुका होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले लाइक करना जरूरी इसलिए क्योंकि हमें समझ में आता है कि आप लोग समझे हैं और तैयार हुए हैं, मन बनाए हैं कि पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, चाहे सेल्फ स्टडी ही क्यों ना करें, मन से पढ़ेंगे। या आपको अगर मन कर रहा है बैच को परचेज करने का तो डेमो वगैरह भी उपलब्ध है वहाँ पे, आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सबसे पहले देखिए और उसको एडमिशन लीजिए। काफ़ी सस्ता फी रखा गया है, 349 रुपये में अगर आप पुलिस बन जाते हैं, अच्छे से पढ़ के खुद के भी मेहनत पे बन जाते हैं, क्योंकि कोर्स का दाम 349 ही है, बन जाते हैं तो आप लोग कितना का महीना कमाइएगा पता है? 35,000 पर मंथ कमाइएगा। कहाँ 349 रुपया, कहाँ 35,000। तो इसलिए ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, काम करने का जरूरत है, मेहनत करने का जरूरत है। और खुद में जब तक आप लोग तैयार नहीं होंगे तो बैच से तो कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा खुद से मेहनत करिएगा, बाकी बैच आपका हेल्प करेगा आपको आगे बढ़ाने में। जिस तरह से गाड़ी को चलने में चक्का और पेट्रोल दोनों का जरूरत होता है, उसी अनुसार से आपको नौकरी लेने में बैच का और आपका सेल्फ स्टडी का दोनों का योगदान होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ चुका है? चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम कर देंगे या उस पर न्यू वीडियो ही बन जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।